दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेबल तत्कालीन एसएचओ 4 पुलिस कर्मियों पर आरोप। गैंगरेप का मामला पुलिस जांच शुरू की। महिला कांस्टेबल का मेडिकल करवाया जाएगा। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ चूरू की। वहाँ के एक महिला कांस्टेबल जिसने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। राजस्थान प्रदेश के चूरू के सदर थाना के महिला कांस्टेबल तत्कालीन एसएचओ समेत 4 पुलिस कर्मियों पर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। इस मामले में देशमुख थाने में मामला दर्ज कराया गया। बुधवार को पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल मुआयना कराया गया। इस मामले में जांच शुरू कर दी। महिला कांस्टेबल ने 2017 से 2025 तक डरा धमकाकर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप लगाया। दरअसल महिला कांस्टेबल 2 सप्ताहों से पहले ही एसपी जय यादव को शिकायत की थी। एसपी के निर्देशन में एक वरिष्ठ अधिकारी के मामले में प्रारंभिक जांच और आरोपों की पुष्टि के लिए बुधवार को देशमुख थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में महिला कांस्टेबल ने बताया कि 2017 में उसकी ड्यूटी सरदार शहर में थी। उस समय बीकानेर की एक टीम आई थी, विजिलेंस की कोई टीम आई थी। उस टाइम में उसकी ड्यूटी थी। उस समय उन्हें दोबारा टीम के साथ आरोपी कांस्टेबल ने उसे कॉल किया और कहा कि ड्यूटी पर आना है। ड्यूटी के लिए सुबह 3:30 बजे थाने पहुंच जाना, जहां पर विक्की नाम का एक जो कोई सरकारी था नहीं, कोई गाड़ी चलाता था, उसका नाम विक्की बताया जा रहा है। और कांस्टेबल एक होटल पर लेकर गए। वहां पर उस नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया। महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि तत्कालीन एसएचओ रोज उसे क्वार्टर में बुलाता था और रेप करता रहा। आरोप यह है कि महिला कांस्टेबल ने 4 अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं। 7 साल पुराना मामला, शिकायत पर जांच शुरू की एसपी ने। एसपी जय यादव का कहना है कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शुरू की। पीड़िता 7 साल पुराने घटनाक्रम अब तक शिकायत लेकर सामने आई थी और वह 2 महीने अनुपस्थित चल रही थी और आपराधिक मामलों की चलते निलंबित कर दिया गया था। इन पहलुओं की जांच शुरू की जाएगी और जांच के बाद ही पूरी कार्रवाई की जाए। महिला जो कांस्टेबल थी वो 2 महीने से अनुपस्थित थी और अनुपस्थित होने के कारण जब उसे बुलाकर पूछताछ की तो बताया कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। फिर आज एक गैंगरेप जो का आरोप वर्दी पर सवाल। महिला कांस्टेबल 7 साल पुरानी पीड़ा, अब जांच शुरू। और राजस्थान के सांचौर भीरमाल क्षेत्र से सामने आया है। मामला केवल पुलिस विभाग का नहीं, कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा नहीं होता है, बल्कि ये एक दिक्कत है कि सत्ता के पद पर वर्दी के दबाव में जिस महिला का कानून की रक्षा के लिए शपथ ली थी और उसी को कथित रूप से कानून का रक्षक अपराध करते रहे और कई वर्षों तक। ये कहानी एक महिला कांस्टेबल की नहीं, जिसने 7 साल तक अपने दर्द को भीतर दबाए रखा। अंततः हिम्मत जुटाकर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों और 4 पुलिसकर्मियों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। शिकायत जनवरी 2026 दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक खबर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। महिला कांस्टेबल तत्कालीन एसएचओ के साथ और उसके साथियों पर आरोप लगाए कि 2017 से 2025 तक नशीला पदार्थ पिलाकर शोषण करते रहे और दुष्कर्म भी करते रहे। महिला की शिकायत 2 सप्ताह बाद पहले एसपी कार्यालय में दी थी और शिकायत मिलते ही एसपी ने जय यादव ने गंभीरता लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रारंभिक जांच सौंपी। आरोपियों की पुष्टि के संकेत मिले तब बुधवार को भीरमाल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मेडिकल जांच में पुलिस की कार्रवाई। एफआईआर दर्ज होते ही महिला कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा। ये एक कदम कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन यह भी दर्शाता है कि यह मामला केवल आरोप तक सीमित नहीं, बल्कि एक औपचारिक जांच के दायरे में आता है।
मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष और गहराई तक की जाएगी। पीड़िता का बयान है कि मजिस्ट्रेट के सक्षम दर्ज कराया गया था। आरोपी ने कहा कि ये बेवकूफ़ी है। महिला कांस्टेबल के अनुसार 2017 में जब उसकी पहली पोस्टिंग हुई तो नई नई सेवाएं थी। उसी दौरान ड्यूटी के तत्कालीन एसएचओ के अधीन थी और आरोप ये है कि एक दिन ड्यूटी के बहाने थाने बुलाया गया था, जहां पर एक होटल पर लेके गए थे। महिला का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर और उसे अर्धबेहोशी की हालत में चली जाती। उस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे। उसे होश आया तो और धमकाया, यदि किसी को कुछ बताया तो नौकरी चली जाएगी। परिवार का नुकसान न पहुंचाए। अकेली महिला भारी दबाव में थी। महिला कांस्टेबल बताती है कि उसे मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुकी थी और वो एक सरकारी नौकरी और दूसरी समाज को परिवार में बदनामी का डर था और उसने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों संकेतों की मदद की मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे चुप करा देता था। आरोप के बाद ही कुछ वर्षों से अलग अलग बहानों से बुलाया जाता था, कभी ड्यूटी बदलने, कभी सस्पेंशन की धमकी, महिला को कहना। 4 अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे शोषण में शामिल और 7 साल तक के बाद आई सच्चाई सामने। सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला 7 साल तक चुप क्यों थी। इसका जवाब खुद पीड़िता शब्दों में बेहद दर्दनाक है। उसका कहना है कि हर दिन वे सोचती थी कि शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कई धमकियां थी, नया दबाव सामने आने लगा। पुलिस विभाग के भीतर न्याय की उम्मीद और उससे मांग करना लगभग असंभव हो गया था। वर्ष 2025 के अंत में कथित आरोपी एसएचओ का तबादला हुआ। तब महिला को लगा कि उसके पास सब सच बोलने का मौका गया। एसपी की शिकायत और जांच का आदेश। महिला ने सीधे एसपी कार्यालय जाकर लिखित में शिकायत दी और एसपी शिकायत की गंभीरता से लिया और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और चारों आरोपियों में कोई नहीं बचेगा। एसपी ने मीडिया को भी बताया कि यह मामला संवेदनशील और पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने पर के बाद स्पष्ट हो जाएगा। आरोपी पक्ष सूत्रों के अनुसार पुलिसकर्मियों का आरोप लगे सभी आरोपों की बेबुनियाद बातें हैं। उनका कहना है कि यह मामला पुराना है और किसी व्यक्तिगत रंजिश या विभागीय विवाद के चलते लगाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया यह जांच पूरी होने तक किसी का निष्कर्ष तक पहुंचना गलत होगा। समाज और सिस्टम पर सवाल खड़े होते। यह मामला केवल कांस्टेबल का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या वर्दी में बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर है? क्या एक महिला को न्याय के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ा? क्या डर का दबाव आज सच को क्यों दबा सकते हैं? महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले की निष्पक्षता से जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आगे की राय। फिलहाल पुलिस की जांच में शुरू कर दिए। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, पोस्टिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। यह मामला तय करेगा कानून वाकई में सबके लिए समान होता, फिर वर्दी का आजडर का प्रतीक बने। यह कहानी एक डर साहस, एक ऐसी महिला जिसने अंत तक चुप्पी तोड़ी और न्याय की प्रणाली जिम्मेदारी थी। सच सामने आ जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि अगर कानून का रखवाली करने वाले अपराधी बन जाएं तो आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। दोस्तों, आज हमने जो बात की थी, जो महिला कांस्टेबल थी उसकी ड्यूटी नई हुई और उसे कभी कहीं बताते थे आज तेरी ड्यूटी यहाँ है वहाँ है, और उसको जो कानून के रक्षक होते हैं वो भी भक्षक बन जाते हैं, तो क्या होगा। दोस्तों, कहानी सुनाने का हमारा मकसद ये नहीं है किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा काम है एक सच्चाई बताना, आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना। ये खबर 9/1/2026 की दैनिक भास्कर
में प्रकाशित हुई है, उसके आधार पर हमने आज ये कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई है। कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग जागरूक हो, सच्चाई सुनो, और हम लोग जो भी बात करते हैं वो न्यूज़ चैनलों और हर जगह प्रकाशित होती है। उसके आधार पर हम लोग एक कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से जागरूक हो जाएं। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें एक मोटिवेट मिलेगा, और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हमें आप हमारे परिवार के सदस्यों और सदस्यों को क्या कहना, हमारा काम आपको सच्चाई बताना, और सच्चाई के अलावा हम कुछ नहीं बताते हैं। हमने आज जो बात की है दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर हमने एक कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई है। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी कहानी अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गैंगरेप का मामला था, पुलिस जांच में जुटी है। अब इस पहले दोषी अपराध ये तो सिस्टम के हाथ में, पुलिस के जांच में जो भी आएगा वो पूरी जांच करके, और किसी पर मामला दर्ज है और उस पर हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ये जो कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई है, ये कहानी सिर्फ दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर सुनाई है। हमने जो आज बात की है एक महिला पर होने वाले अत्याचार के बारे में आप लोगों को बताया। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें, और 7 साल पुराना आखिरकार महिला कांस्टेबल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और एसपी से शिकायत दर्ज करवाई और एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद में अब जाकर जांच शुरू हुई है। अब जांच में क्या सामने आता है, आने के बाद में ही हम लोग आगे की कहानी आपको बताएंगे। दोस्तों, हमने आज जो कहानी बताई थी, ये कहानी आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।